हेलो गाइस। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंपिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है सीजी जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल आप देख रहे हैं और टॉपिक चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाद तंत्र। और इसका आज पांचवा भाग है, पांचवा पार्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे भाई, छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र में गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में हमने स्टार्ट किया था। और गोदावरी अफवाह तंत्र क्या होता है इसके बारे में भी मैंने बताया था कि गोदावरी नदी और उनकी जो प्रमुख सहायक नदी है उनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, गोदावरी अफवाह तंत्र कहते हैं। और ये मैंने इस प्रकार से समझाया था कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में गोदावरी अफवाह तंत्र का प्रवाह देखने को मिला था, जहाँ पर महाराष्ट्र त्रंबकेश्वर से निकलकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र के बॉर्डर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और इसकी प्रमुख नदियां बहुत सारी थी जिसके बारे में मैंने बताया था। तो आज चर्चा करेंगे एक एक करके उन प्रमुख नदियों की। फिर मैंने ये कुछ मैप बनाए थे गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, बनाइए और याद करिए। चलिए, गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में हमने पढ़े थे पिछले क्लास में, जहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। महानदी के बाद छत्तीसगढ़ का सबसे दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र माना जाता है, क्योंकि महानदी 56.15 जो है जल संग्रहण करता है, और यहाँ पर गोदावरी जो है 28.62 जल संग्रहण करता है। ढाल पश्चिम से दक्षिण की ओर ये देखे थे। गोदावरी नदी के बारे में भी हमने बात की थी, जिनका प्राचीन नाम गोदा, दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है जैसे। और ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी में से एक है। उद्गम इनका हुआ था त्र्यंबकक नासिक से, महाराष्ट्र से, त्र्यंबकक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से, और विसर्जन राजमुंद्री के पास बंगाल की खाड़ी में इसको देखने को मिला था। प्रवाह क्षेत्र की बात मैंने की थी, जहां पर महाराष्ट्र से निकल के तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र के बॉर्डर से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जिनकी प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती, सबरी, वीनगंगा, चीता, गई बालू, ये इतने सारे चीजें आपको वो देखने को मिला था। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश पर एक बांध बना है, उसके जो सीमा पर एक बांध बना है पोलावरम बांध। और ये पोलावरम बांध विवादित है, क्यों? क्योंकि इनके जल अधिग्रहण को लेकर ये तीनों राज्य के बीच विवादित है कि कौन कितना जल संग्रहण करेगा इस नदी को लेकर। फिर हमने बात की थी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, जहाँ पर प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी, सबरी नदी, बाघ नदी, तालपेरू नदी। इंद्रावती नदी की सहायक नदियों में से आप देख सकते हैं कोडरी नदी है, निब्रा नदी, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, भरडिंग, चितावागु, संखनी, दंगनी, बांधे, मार्कंडी, कोस्टेया और नंदीराज, ये सारे नदियां हैं। वहीं पर मैंने कहा था कि सबरी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदी है कांगेर नदी, जो कांगेर घाटी से निकलती, मुनगा बहार नदी, मालगीर नदी, पोट्टेवी नदी, और तालपेरू की एक सहायक नदी चितावली। तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर इंद्रावती एवं उनकी सहायक नदी पर हम चर्चा करेंगे, ऐसा हमने कहा था। और इंद्रावती के बारे में हमने अच्छे से बातें की थी, जिनका प्राचीन नाम मंदाकिनी, और इनको बस्तर का जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। जिससे महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं, उसी प्रकार बस्तर की जीवन रेखा कौन है? इंद्रावती नदी। कुल लंबाई 308 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है भाई? 264 किलोमीटर ये बहती है। उद्गम मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा से होकर निकलती है, और
ये आपको देखने को मिलेगा। बस्तर में ये प्रवेश करती है और बस्तर में प्रवेश करने के बाद अन्य सहायक नदी इनसे मिलती है, फिर दंतेवाड़ा में भी अन्य सहायक नदी इनसे मिलती है, फिर बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के आसपास बीजापुर है, और यहीं पर बीजापुर नामक स्थान पर इस जिले पर, इसके बॉर्डर पर, जहाँ पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, और वहीं से ये जो है आपको देखने को मिलती है, वहीं पर जो है गोदावरी नदी पर विसर्जन हो जाती है। ठीक है। तटीय शहर जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम इसके हैं, जहाँ पर इनके तट पर, इंद्रावती के तट पर ये जो नगर बसे हैं। परियोजना यहाँ पर जो है बोध घाट परियोजना, कोसार टेरा परियोजना बस्तर में आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी बातें हो चुकी थी पिछले क्लास में। आज की क्लास में उन प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे, इंद्रावती की उन प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ पार्ट 5 में इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां। चलिए तो इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियों में हम सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कोटरी नदी की। किस नदी की? कोटरी नदी की, जो उत्तर की ओर से मिलती है। कहाँ पर? आपके इंद्रावती। तो टॉपिक होगा हमारा इंद्रावती की या इंद्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियां। तो सबसे फर्स्ट हम इस पर चलेंगे और वो है कोटरी नदी। चलिए, कोटरी नदी जिनकी अगर बोला जाए इसके बारे में, तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, पहली बात इसकी। और इनकी जो लेंथ है, इनकी जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर आप देख पाएंगे। जिनका प्राचीन नाम आप इतिहास में बहुत पढ़े हैं, परलकोट। जिसका उद्गम उद्गम आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? मोहला मानपुर अंबागढ़। ठीक है, इनका उद्गम कहाँ से हुआ है? मोहला मानपुर अंबागढ़, राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी। और ये कहाँ है? आपके नए जिले बने हैं, मोहला मानपुर अंबागढ़, अंबागढ़ चौकी। 5 नए जिले बने हैं, जिसमें से राजस्थान से कटकर एक जिला बना है,
और जिसका नाम है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। और इसी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से आपको देखने को मिलेगा ये राजहरा की पहाड़ी है, ठीक है। राजस्थान सॉरी राजनांदगांव के नीचे आपको देखने को मिलेगा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। और यही जो राजहरा की पहाड़ी से ये कोटरी नदी निकलती है और निकलने के बाद ये आपको देखने को मिलेगी इंद्रावती में क्या हो जाती है, ये मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये इसी को हम पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यही है कौन सा, कोटरी नदी। तो पिछले क्लास में ये पूरा मैप हमने देखे थे, पूरा डिस्कस किए थे मैप। प्रवाह क्षेत्र, तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है प्रवाह क्षेत्र। तो एक तो राजनांदगांव, प्रवाह क्षेत्र राजनांदगांव, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, अम्बागढ़ चौकी, बीजापुर, कांकेर, बोल सकते हैं कांकेर, बीजापुर, इन स्थानों से होकर क्या करेगी, गुजरेगी, याद रखिए। इनकी सहायक नदी है, हालांकि मैंने मैप में दर्शाया नहीं क्योंकि छोटी छोटी बहुत सहायक नदी है, तो स्पेस भी नहीं है भाई। आप देख सकते हैं एक ही पेज में मैंने दर्शाने की कोशिश की, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इनकी एक सहायक नदी है जिसको कहा जाता है आपका खंडी नदी, सहायक नदी जिसे कहा जाता है खंडी नदी। और इस खंडी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कांकेर से हुआ है। और इनका विसर्जन कहाँ पर देखने को मिलता है, गुदल गांव, गुदम गांव के पास कहाँ पर, कोटरी पर, गुदल गांव के पास कोटरी नदी पर इनका क्या है, विसर्जन होगा। तो आप यहाँ बना भी सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं है। ये कांकेर, कांकेर से एक नदी निकलेगी और जिसको कहा जाता है खंडी नदी, खंडी नदी, ठीक है। और ये है आपका क्या, कांकेर। चलिए, तो इसका हिसाब किताब हो गया भाई, कोटरी नदी के बारे में सभी चीज हो गए हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी है, लंबाई 135 किलोमीटर, प्राचीन नाम परलकोट, उद्गम राजहरा की पहाड़ी, प्रवाह क्षेत्र देख सकते हैं, सहायक नदी देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका कोटरी नदी। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा है निब्रा नदी। सेकेंड कौन सा नदी है भाई, निब्रा नदी। चलिए, निब्रा नदी के बारे में बात करेंगे। इनका अन्य नाम, इन नदी का दूसरा नाम है नई भरत, नई भरत। इसको नई भरत नदी के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात। दूसरा बात, दूसरी बात इसकी उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उद्गम है अंतागढ़, अंतागढ़ कहाँ से, नारायणपुर से। चलिए, आप देख सकते हैं मैप में फिर से जाकर,
ये है अंतागढ़, और अंतागढ़ से निकलकर ये नुब्रा नदी पहुंचती है कहाँ पर, आपके जो बीजापुर के स्थान का भैरमगढ़ है, ये वाला जो स्थान है क्या है, भैरमगढ़। तो भैरमगढ़, जो भैरमगढ़ का स्थान है, इसी भैरमगढ़ के पास नुब्रा नदी किससे मिल जाती है भाई, इंद्रावती नदी से ये मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विसर्जन भैरमगढ़ के समीप, भैरमगढ़ के पास इंद्रावती पर, इंद्रावती पर या इंद्रावती नदी पर इनका क्या है, विसर्जन लिखने को। प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र सोनपुर, बेहरामाण, सोनपुर एवं बेहरामाण नामक स्थान से लेकर गुजरती है नुब्रा नदी। चलिए, तो ये भी हो गया आपका नुब्रा नदी। चलिए, नेक्स्ट है गुडरा नदी। थर्ड है आपका गुडरा नदी। गुडरा नदी के बारे में, उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उद्गम इसका अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ पर, नारायणपुर से, नारायणपुर, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर से इनका क्या हुआ है भाई, उद्गम हुआ है। और इसको भी आप देख सकते हैं, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी है और अबूझमाड़ की पहाड़ी से ये उद्गम आपको देखने को मिलेगा गुडरा नदी का। और इस प्रकार से जाके इंद्रावती नदी पर आप देख पाएंगे, जो बारसूर के पास है, दंतेवाड़ा का जो बारसूर का स्थान है, इसी बारसूर के समीप इंद्रावती नदी पर क्या हो जाता है, जो सम्मिलित हो जाती है, मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो एक एक करके हम बातें कर रहे हैं। विसर्जन, तो आप लिख सकते हैं विसर्जन। बारसूर के पास इंद्रावती इंद्रावती नदी पर प्रवाह क्षेत्र, कहने का मतलब ये नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो एक तो नारायणपुर से निकलेगी और नारायणपुर से निकलकर जो है बीजापुर, और बीजापुर के साथ साथ आपको दंतेवाड़ा, और मैंने कहा दंतेवाड़ा में बारसू के पास ये इंद्रावती से मिल जाती है। तो ये आपके गुडरा नदी हो गए। चलिए, गुडरा नदी के बाद हम बात करेंगे बोरडिंग नदी। इसके बाद कौन सी नदी है भाई साहब, इसके बाद गुडरा के बाद आप देख सकते हैं, हम उत्तर की ओर की पहली बातें करें ना, ये उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों की हम चर्चा करें। तो बोरडिंग नदी जहाँ कोंडागांव से निकलते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो उसको भी अब लिख लीजिए। फोर्थ, बोर्डिंग नदी।
चलिए, बोडिंग नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कोंडागांव से, जैसे कि मैंने बताया, कोंडागांव। और इनका विसर्जन दंतेवाड़ा में। विसर्जन कहाँ पर? बोधघाट। दंतेवाड़ा। प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ ये बहती है? तो एक तो कोंडागांव है और दूसरा दंतेवाड़ा। ये भी आपको याद रखनी है। तो ये भी हो गया आपका बोडिंग नदी। तो छोटा छोटा जो सहायक नदी है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर एक प्रमुख नदी है जिसको हम कहते हैं नारंगी नदी। नारंगी नदी। चलिए, नारंगी नदी की बात करें तो नारंगी नदी का उद्गम भी कोंडागांव से हुआ है। और कहां पर? माकड़ी पहाड़ी। माकड़ी पहाड़ी कहां पर? कोंडागांव। फिर से मैप पे चलिए, ये देखिए, ये कोंडागांव का स्थान है, इधर पूरा कोंडागांव है, ठीक है। और कोंडागांव से एक जो है नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं नारंगी नदी, जो है क्या है? और उसका नाम है माकड़ी नदी, ठीक है। चलिए, इस माकड़ी नदी का उद्गम तो हो गया। विसर्जन देखिए, तो विसर्जन इंद्रावती नदी पर, ठीक है, चित्रकूट के पास। चित्रकूट जलप्रपात, जहाँ इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। इसी चित्रकूट जलप्रपात के समीप के पास बस्तर पर, बस्तर में इंद्रावती, ठीक है, बस्तर में इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात के आसपास इंद्रावती नदी पर, ठीक है, नारंगी नदी माकड़ी से निकलकर यहाँ पर विसर्जित हो जाती है। तो ये याद रखिए। तटीय शहर, तटीय शहर कौन सा शहर इसके तट में बसा हुआ है? तो कोंडागांव, ठीक है। कोंडागांव इस नदी के तट पर बसा है। और इनकी सहायक नदी, सहायक नदी, तो सहायक नदी कौन सी है? मारकंडी नदी, मारकंडी नदी इनकी सहायक नदी है। और मारकंडी नदी की भी एक सहायक नदी है। और उस सहायक नदी की बातें करें तो वो सहायक नदी है उसरडेरा, उसरडेरा नदी। आप मैप में आप देख सकते हैं, मैंने क्या कहा था? मारकंडी नदी, सॉरी, नारंगी नदी। नारंगी नदी माकड़ी पहाड़ी कोंडागांव से निकलेगी और निकलकर ये जो चित्रकूट जलप्रपात के आसपास इंद्रावती पर विलीन हो जाएगी। और थोड़ी दूर पहले मारकंडी नदी जो है नारंगी नदी का सहायक नदी है, जो थोड़ी दूर पहले यहाँ पर जो है विलय हो जाएगी। और मारकंडी की भी सहायक नदी है कोसर डेरा नदी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। एक और नदी है, मैं यही लिख देता हूं,
एक और नदी जिसको कहा जाता है भंवरडिंग नदी। क्या है? भंवर भंवरडिंग नदी। और भंवरडिंग नदी का उद्गम, या ये भी कोंडा गांव से हुआ है उद्गम। ठीक है, क्या है? कोंडा गांव से। यहाँ पर हालांकि मैंने दर्शाया नहीं है, मैं अपनी हालांकि मैंने दर्शाया नहीं है, स्पेस भी नहीं था तो, और छोटी सी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नदी जो है देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिए, उद्गम कोंडा गांव से और विसर्जन इंद्रावती पर। विसर्जन कहाँ पर हुआ है? हर्रा कोडेर, हर्रा कोडेर इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी के पास हर्रा कोडेर पर जो है इनका विसर्जन देखने को मिला। तो कोंडा गांव से 3 नदी आप देख सकते हैं। एक जो है आपके नारंगी नदी, दूसरा आपके बोडिंग नदी, और तीसरा भंवरडिंग नदी। ये तीनों के तीनों कोंडा गांव से निकलती है, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया उत्तर से मिलने वाली इंद्रावती के बारे में, इंद्रावती नदी के बारे में। अब बात करेंगे दक्षिण से, इसको लिख लेते हैं 7वें नंबर पर। चलिए, नेक्स्ट है नदी चिताबागो, 7वें नंबर पर चिंताबागो, चिंताबागो नदी। चिंताबागो नदी, इस चिंताबागो नदी का अन्य नाम, अन्य नाम है भोपालपट्टनम नदी। इसको किस नाम से जाना जाता है? भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम नदी। इनका उद्गम कुटरू से हुआ है, कुटरू और बीजापुर। कुटरू में क्या है? बीजापुर का, बीजापुर का पठार, बीजापुर का पठार, बीजापुर से इनका उद्गम हुआ है। आप फिर चलते हैं मैप में तो आप देख सकते हैं, ये आप देखिए। ठीक है, दक्षिण से ये निकलने वाली जो नदी, चिताबागु नदी। ठीक है, ये है, ये पूरा एरिया बीजापुर है, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये पूरा एरिया बीजापुर है। इंद्रावती नदी 3 जो जिलों से होकर गुजरती है। एक है आपका बस्तर जिला, दूसरा है दंतेवाड़ा जिला, और तीसरा है बीजापुर जिला। और बीजापुर से ही आपको देखने को मिलेगा जो है बीजापुर की कुटरू, बीजापुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं चिंताबागु नदी। और चिंताबागु नदी आपके बीजापुर में ही, जो इंद्रावती नदी है जो है भोपालपट्टनम के पास जो बॉर्डर है। ठीक है, भोपालपट्टनम के पास जो बीजापुर के आसपास जो बॉर्डर है, एकदम लास्ट में है भोपालपट्टनम, उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ये इंद्रावती नदी से मिल जाती है। और मिलने के बाद ये सभी जाके आपको कहाँ नजर आएगी? ये गोदावरी नदी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये भी आप मैप में देख सकते हैं, ये बीजापुर है, और यहाँ से बीजापुर में ही निकलकर बीजापुर में ये विलीन हो जाती है इंद्रावती से। ठीक है, चलिए, तो उद्गम कुटरू बीजापुर के पठार से, और विसर्जन इंद्रावती पर, इंद्रावती
वती पर बीजापुर के समीप जो है बीजापुर के समीप बीजापुर के समीप इंद्रावती पर इनका क्या हो जाता है, विसर्जन देखने को मिलता है। चलिए ये याद रखिए। अन्य नदी में जो बाकी है कौन कौन सी भाई, ठीक है, एक है नंदी राज, ठीक है, और नंदी राज निकलकर ये इंद्रावती पर चली जाती है और ये दंतेवाड़ा से निकलती है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। आठवां है आपका नंदी राज। नंदी राज इनका उद्गम कहाँ से, दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा में ही विसर्जन होता है। विसर्जन कहाँ पर भाई सब, दंतेवाड़ा में, इंद्रावती के पास दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा के पास इंद्रावती पर, इंद्रावती पर इनका विसर्जन देखने को मिलता है नंदीराज नदी का। चलिए नंदीराज नदी हो गया, और नंदीराज राज नदी के बाद हम बात करेंगे किसकी, शंखनी नदी और डंगनी नदी। दो प्रमुख नदी है, शंखनी और एक डंगनी, जहाँ पर शंखनी नदी बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है और डंगनी नदी डांगरी डोंगरी से निकलती है, ठीक है। चलिए शंखनी नदी, चलिए शंखनी नदी के बारे में जो है एक विशेष बात यह है कि इस शंखनी नदी को क्या कहा जाता है, प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी के में गिना जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, प्रदूषित नदी के रूप में इसको हम गिनते हैं और गिना जाता है। तो ये आप याद रखिए पहली बातें। चलिए इनकी दूसरी बातें उद्गम को लेकर है। तो उद्गम नंदीराज हिल्स, नंदीराज हिल्स या नंदीराज चोटी, और ये कहाँ है, बैलाडीला की पहाड़ी में है, बैलाडीला की पहाड़ी। नंदीराज चोटी जो कहाँ पर है, बैलाडीला की पहाड़ी, कहाँ पर, दंतेवाड़ा में, कहाँ पर, दंतेवाड़ा। और विसर्जन कहाँ पर होता है भाई सब, विसर्जन आपको देखने को मिलेगा, विसर्जन कहाँ पर, दंतेवाड़ा में, ठीक है। डंगनी नदी में, ठीक है, डंगनी नदी में किसके समीप, दंतेवाड़ा के समीप, दंतेवाड़ा, डंगनी नदी के पास दंतेवाड़े में विसर्जन आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, दंतेवाड़ा में है, ठीक है। ये डंगनी नदी है और डंगनी नदी जो है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो डंगनी की सहायक नदी संगटी नदी है और ये सबसे प्रदूषित नदी है जो बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है दंतेवाड़ा से,
और विसर्जन होती है आपकी डंगनी नदी में। तो ये आप याद रखिए चीजें। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद और थोड़ा बात करेंगे डंगनी नदी। डंगिनी नदी, डंगनी नदी की जो है डंगिनी नदी का उद्गम, उद्गम कहाँ से देखने को मिलेगा? उद्गम आपको देखने को मिलेगा आपका डांगरी डोंगरी से। ठीक है, डांगरी डोंगरी, डांगरी डोंगरी कहाँ पर? दंतेवाड़ा के डांगरी डोंगरी, दंतेवाड़ा। विसर्जन, विसर्जन संखनी बारसों पर, संखनी पर, संखनी नदी पर इनका विसर्जन होता है, बारसुर के पास। ठीक है, सहायक नदी। ठीक है, चलिए देखिए, ये है, मैंने क्या कहा, ये है आपका, मान के चलिए ये है आपका इंद्रावती नदी, समझिएगा, इंद्रावती नदी। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शंखनी, ये बेलाडीला की पहाड़ी, ये क्या है? बेलाडीला की पहाड़ी। ये है आपका डांगरी डोंगरी, डांगरी डोंगरी, और दोनों कहाँ पर है? दंतेवाड़ा। यह है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, ये भी कहाँ पर है? दंतेवाड़ा। ठीक है, ये आपका संखनी नदी, संखनी, यह है डंगनी, डंगनी। मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, स्पेस चाहिए। मैंने क्या कहा? यह है शंखनी, यह है डंगिनी। देखिए, संखनी नदी और डंगनी नदी दोनों किसी एक स्थान पर मिलती है। ठीक है, ये वाला जो स्थान है, और इसी के पास एक मंदिर है, संगनी और डंगनी के संगम पर। ये जो संगम आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर ये क्या है? संगम है। इसी संगम पर एक मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है दंतेश्वरी मंदिर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, संगम पर क्या है? दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर। इसी संगम पर एक नदी है जिसका नाम है दंतेश्वरी नदी। ठीक है, देखिए, ये दोनों आगे जब जाती हैं, याद रखिए, जो दोनों आगे जाती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। दोनों संगनी नदी, डंगनी नदी जब एक संगम पर मिलती है, और ये दंतेवाड़ा पर दंतेश्वरी मंदिर यहीं पर बसा हुआ है, जब ये आगे जाती है तो इस नदी का नाम हो जाता है, यहाँ पर एक नदी का यहीं पर दोनों नदी का नाम हो जाते हैं दंतेश्वरी नदी या दंतेवाड़ा नदी। इसको हम क्या बोलते हैं? दंतेवाड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैं फिर रिपीट करता हूँ। जब
शंकनी नदी और डंगनी नदी एक संगम पर मिलती है और संगम पर दंतेश्वरी माता की मंदिर है। और इनके बाद जब आगे बढ़ेगी तो आगे इसका नाम क्या पड़ जाता है, दोनों को मिलाकर आगे दंतेवाड़ा नदी, क्योंकि दंतेवाड़ा में है ये नदी, तो ये दंतेवाड़ा नदी के नाम से ये जानी जाती है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे दंतेवाड़ा में ही ये जाके मिल जाती है भाई। ये आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा में ही ये इंद्रावती से जाके मिल जाती है। ठीक है, ये है इंद्रावती नदी। और इधर है आपका गोदावरी, इधर आप देख सकते हैं यह है गोदावरी। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आप याद रखनी है। तो शंखनी हो गए, डंगनी हो गए, शंखनी नदी हो गए, आपके डंगनी नदी हो गए। तो ये लगभग आपके इंद्रावती नदी के जितने भी आपका क्या है, सहायक नदी की बातें हो गई। ठीक है, अब जो बातें करेंगे, इंद्रावती की बातें हो गई। अब बातें करेंगे हम सबरी नदी की। ठीक है, सबरी और उसकी सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बातें करेंगे आपकी शबरी नदी की। शबरी नदी और उनकी सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शबरी नदी, उनकी सहायक नदी, तो ये देख लेते हैं। तो इंद्रावती और उनकी सहायक नदी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करेंगे शबरी नदी और उनकी सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे मेन है यहाँ पर दूसरे दूसरे नंबर की, कहने का मतलब है हम पहले हम किसकी बातें किए, ये देखिए, ये इंद्रावती उनकी सहायक नदी जो है, जितनी नदी है वो हम बात करिए। ठीक है, कुछ नदी बाकी है उसको बाद में देखेंगे, कहने का मतलब एक, क्योंकि इस छोटी छोटी ऐसी नदी है इनके बारे में उतनी जो है जानकारी नहीं है, और उतनी जो क्वेश्चन नहीं है। जैसे बांधे नदी, तो ये बांधे नदी जो है आपके छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर वाले स्थान है, ठीक है, वहां से निकल के ये छोटी सी जगह से निकल के हल्का से ये इंद्रावती से मिल जाती है। मारकंडी कोस डेरा और इंद्रावती, ये बस यही बस बचा हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा है बांधे नहीं। तो ये जो आपके जो छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर वाले स्थान है, जो बॉर्डर वाले स्थान है वहीं से निकल के बांध नदी यहाँ पर निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी चीजें तो हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे आप देख चुके हैं, बाकी चीजें सभी कोटरी निब्रा बुडरा बोटिंग नारंगी भोवरडिंग चिंतावागु संगनी टंगरी मारकंडी कोसडेरा नंदीराज, सभी नदी 10-11 नदी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोदावरी की सहायक नदियों में, हम इंद्रावती देख लिए और इंद्रावती की सहायक नदी देख लिए। अब बात करेंगे शबरी नदी और शबरी नदी की सहायक नदी, जहाँ पर सहायक नदी है कांगेर नदी, मुनगा बहार नदी, मलगीर नदी और पोटेंग नदी। ठीक है, ये हम चारों नदियों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, विथ सबरी नदी। चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं सबरी नदी के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए तो हम देखते हैं भाई। सिस्टम क्या हो गया यार, चलिए 10-11। नेक्स्ट हम बातें करेंगे, वो है आपके शबरी नदी। ठीक है, शबरी नदी।
देखिए, शबरी नदी के बारे में हम बातें करें तो सबसे फर्स्ट इनके बारे में ये जानकारी है, इनका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम याद रखिए, प्राचीन नाम क्या है? कोलाब। शबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई साहब? कोलाब। दूसरी बात है कि इनका उद्गम, शबरी नदी का उद्गम आपको कहां से देखने को मिलेगा? तो नंदपुर पर्वत, कोरापुट क्षेत्र, उड़ीसा। उद्गम कहां से है? नंदपुर पर्वत, कोरापुट, कोरापुट, उड़ीसा। ठीक है। सिंहराम श्रेणी, इसको सिंहराम श्रेणी एक है, सिंहराम श्रेणी। ठीक है, एक स्थान है सिंहराम श्रेणी में नंदपुर पर्वत, कोरापुट, उड़ीसा से इनका उद्गम है। चलिए, इनकी अगर हम बात करें विसर्जन, तो विसर्जन आपको कहां से देखने को मिलेगा? ठीक है, विसर्जन होता है आपका आंध्र प्रदेश के कुनावरम। ये मैंने बताया था, कुनावरम। कुनावरम कहां पर? आंध्र प्रदेश। कुनावरम आंध्र प्रदेश के पास, कुनावरम आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी, गोदावरी, क्योंकि इसकी सहायक नदी दिख रहे हैं, पहले गोदावरी की सहायक नदी दिख रहे हैं, तो गोदावरी नदी पर। ठीक है, तो मैप में चलते हैं भाई। मैप में अगर आप देखें तो मैप में मैं पहले ही दर्शा दिया हूं कि जो शबरी नदी है, जो शबरी नदी है, नंदपुर पर्वत, कोरापुट, उड़ीसा से निकलती है और निकलकर ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। आपका बस्तर हो गया और सुकमा, दो जिलों से, बस्तर और सुकमा दो जिलों से। बस्तर में हल्का से, थोड़ा से स्थान पर, मैंने बताया था बस्तर में एकदम थोड़ा हल्का से ये टच करती है। ठीक है, उसके बाद पूरे लगभग ये आपके सुकमा से होते हुए आपके कुनावरम, आंध्र प्रदेश का एक स्थान है कुनावरम, उसी पर आपकी गोदावरी नदी से मिल जाती है। गोदावरी नदी आप जानते हैं, और जो है राजमुंद्री में जो है बंगाल खाड़ी के पास ये गिर जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, यही है आपका सबरी नदी। ठीक है, और सबरी की सहायक नदियों के बारे में हमने बात करेंगे। तो ये विसर्जन हो गया। हाँ, ये आप लिख लीजिए, इनकी अगर लेंथ, इनकी जो है लेंथ है कितनी है? 173 किलोमीटर। इनका सबरी नदी का जो लेंथ है वो कितनी है? 173 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखिए। विसर्जन हो गया, उद्गम हो गया, प्राचीन नाम हो गया। प्रवाह क्षेत्र, इनका प्रवाह क्षेत्र, तो कौन कौन जिले से या कौन कौन स्थान से होकर गुजरती? तो मैंने कहा सिर्फ दो स्थान है, एक तो बस्तर है और दूसरा सुकमा है। बॉर्डर से, ठीक है, बस्तर के बॉर्डर से होते हुए सुकमा में प्रवेश करते हुए ये फिर से आंध्र प्रदेश पर ये जाके मिल जाती है। तो बस्तर और सुकमा दो ही आपके देखने को मिलेगी। चलिए, यहाँ पर परियोजना, जो परियोजना बना हुआ है उनका क्या क्या नाम है? एक तो सबरी परियोजना, सबरी परियोजना, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा में एक परियोजना बना है जिसको कहा जाता है सबरी परियोजना। और यहीं पर एक परियोजना बना है पोलावरम, वरम परियोजना, जो कहां पर आपके
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आंध्रा और आपके जो तेलंगाना है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तटीय शहर, तट में जो शहर बसा है, तटीय शहर, कौन से शहर बसा है? तो शहर बसा है कोटा, और कोटा कहाँ पर आता है? आपके सुकमा में। सुकमा के कोटा जो है सबरी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर जल प्रपात सुकमा में एक जल प्रपात है, और जल प्रपात का नाम है गुप्तेश्वर जल प्रपात। गुप्तेश्वर जल प्रपात, ठीक है, इसी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका सबरी नदी। चलिए, इनकी सहायक नदी कांगेर नदी और मुनगा बहार नदी, ठीक है, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए शबरी नदी क्या करती है? शबरी नदी जो है छत्तीसगढ़, इनकी कुछ विशेष बातें, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा की सीमा में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, मैंने कहा था छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा की सीमा में क्या होती है? प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ये पहली बात याद रखिए। दूसरी बात है एकमात्र, ठीक है, जहां पर आपको स्टीमर और नाव द्वारा परिवहन की सुविधा, ठीक है, नाव परिवहन सुविधा छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्थान। कहां पर? छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्थान है जहां पर नाव की सुविधा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और वो कहां पर देखने को मिलता है? कोटा। कोटा जो सुकमा है, सुकमा से लेकर आपके कुनावरम, जो आंध्र प्रदेश का कुनावरम, आंध्रा, ठीक है, तो आपकी सुकमा कोटा से लेकर कुनावरम आंध्रा तक जो है लगभग 36 किलोमीटर, क्या है? आप सुविधा ले सकते हैं, किसके भाई? नाव की सुविधा ले सकते हैं। ठीक है, इसकी सुविधा ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप जो है नाव की सुविधा ले सकते हैं, और एकमात्र स्थान है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ठीक है, 36 किलोमीटर तक आप नाव परिवहन की सुविधा ले सकते हैं। कोटा से लेकर आपके कुन्नावरम तक 36 किलोमीटर, राज्य का एकमात्र स्थान आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें सहायक नदियां, सहायक नदियां सहायक नदियां, एक तो आप, मैंने कहा कांगेर नदी, कांगेर नदी, और ये निकलती है कांगेर घाट से, कांगेर घाट। ठीक है, कांगेर नदी जो निकलती है कहाँ से? कांगेर घाट से निकलती है, आप देख सकते हैं। पहले इसको भी लिख देता हूँ। दूसरी सहायक नदी है आपकी मुनगा बहार। तो मुनगा बहार नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, कांगेर की सहायक नदी, इनकी भी सहायक नदी है आपका, इनकी भी सहायक नदी है, सहायक नदी कौन है आपका? मुनगा बहार, मुनगा बहार।
ठीक है। तो मैप में मैं दर्शाया भी हूँ, आप देख पाएंगे। तो ये आपका कांगेर घाटी, बस्तर के कांगेर घाटी से कांगेर नदी निकलेगी और निकलकर शबरी नदी में प्रवेश करेगी। ठीक है, शबरी नदी में प्रवेश करेगी, आप देख सकते हैं। और मुनगा बहार भी आपके इस स्थान से निकलेगी और यहाँ पर प्रवेश करेगी। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो कांगेर घाटी नदी, कांगेर नदी के बारे में। ठीक है, चलिए, कांगेर नदी में जो है भैंसा दहरा, जो भैंसा दहरा भैंसा दहरा नामक स्थान पर क्या है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मगर मच्छ संरक्षण जो है, मगर मच्छ मगरमच्छ का संरक्षण इसी जो है कांगेर नदी में ही भैंसा दहरा के पास मगरमच्छ का संरक्षण प्राकृतिक रूप से, हम लिख सकते हैं प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से भैंसा दहरा के पास जो है कांगेर नदी पर क्या किया गया है, मगरमच्छ का संरक्षण देखने को मिला है। ये भी आपको याद रखनी है, पहली बातें। दूसरी बातें आपको याद रखनी है कि जो मुनगा बहार है, जो मुनगा बहार नदी है, क्या है, मुनगा बहार नदी जो कांगेर की सहायक नदी है, इसी मुनगा बहार नदी पर आपको देखने को मिलेगा तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जल प्रपात क्या है भाई, यहीं पर है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। किस नदी पर है, आपके मुनगा बहार नदी पर। तो दो नदी, कांगेर नदी और मुनगा बहार नदी, ये याद रखिए। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए, क्लियर है चीजें, ठीक है। चलिए, 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आते हैं, फिर सभी जो है नदियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है। चलिए, तो ये हो गए आपका सबरी नदी और उनकी सहायक नदी की भी हमने चर्चा की है। ठीक है, शबरी नदी और कांगेर मुंगबहार मलगीर भी नदी आप देख सकते हैं। मलगीर नदी इसकी भी सहायक नदी है शबरी नदी की, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, और ये मलगीर नदी भी आपकी सुकमा से होकर निकलती है। ठीक है, कहाँ से? सुकमा से होकर निकलती है, ये भी यहीं से आपको निकलेगी। ठीक है, तो ये पोटोई नदी और मलगेर नदी दोनों जो है कहाँ से निकलती है? सुकमा से होकर निकलती है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, आप मैंने दर्शाया भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए मलगीर नदी, ठीक है, ये है और उसका नाम नहीं दिया है, खैर ये पोटोई नदी यहीं से भी, तो सुकमा से होकर ये निकलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके नदी। यहाँ पर भी एक नदी है मुत्तागोई नदी, ठीक है, जो सुकमा से होकर निकलती है, ये भी इसको याद रखिए। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है नेक्स्ट है बाघ नदी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है बाघ नदी। चलिए, तो बाघ नदी में कुछ ज्यादा उद्गम आपको देखने को मिलेगा। उद्गम कहाँ से हुआ है भाई साहब? आप फिर से अगर मैप में जाएंगे, फिर से मैप में जाएंगे, तो उद्गम कहाँ से हुआ है आपके? ये जो स्थान है आपके जो है राजनांदगांव, जो फुलझाड़ी की पहाड़ी है, राज नाम के फुलझाड़ी की पहाड़ी, वहां से ये उद्गम हुआ है। और उद्गम होकर ये किससे मिलती है? ये वेन गंगा से मिल जाती है। ठीक है, वेन गंगा से मिल जाती है बालाघाट के पास। बालाघाट के पास आपको कहाँ से मिलेगी? मध्य प्रदेश के बालाघाट के पास वेन गंगा से मिल जाती है। और वेन गंगा फिर इस तरफ होते हुए आपके महाराष्ट्र से जो निकलेगी गोदावरी नदी, वहां पर ये विसर्जित हो जाती है। इसका मतलब जो बाघ नदी किस प्रकार की नदी है? गोदावरी की सहायक वेन गंगा, और वेन गंगा की सहायक कौन है? बाघ नदी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उद्गम, उद्गम कहाँ से हुआ है? फुलझाड़ी की पहाड़ी, फुलझाड़ी की पहाड़ी, ये कहाँ पर है? राजस्थान, सॉरी राजनांदगांव, हमेशा मैं राजनांदगांव है भाई साहब, नांदगांव हमेशा राजस्थान बोल देता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखिए, सॉरी इसके लिए। राजनांदगांव है, कहाँ हम राजस्थान में चले जा रहे हैं। फुलझाड़ी की पहाड़ी राजनांदगांव से इनका उद्गम हुआ है। और विसर्जन, विसर्जन, विसर्जन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? बालाघाट, बालाघाट के समीप, बालाघाट के समीप मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वेनगंगा नदी पर, वेन गंगा पर, वेन गंगा पर। ठीक है, तो ये याद रखिए। गोदावरी, मैंने क्या कहा?
गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी, इनकी सहायक नदी कौन है? वेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा नदी। और वेनगंगा की सहायक नदी है कौन है? बाघ नदी, बाघ नदी। तो ये चीजें आपको याद रखना। डायरेक्टली ये गोदावरी की सहायक नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली गोदावरी की सहायक नहीं है, ये पहले वेनगंगा की सहायक है, ठीक है, वेनगंगा गोदावरी की सहायक है, उसके बाद बाघ नदी जो है वेनगंगा की सहायक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, गोदावरी, वेनगंगा और बाघ नदी, ठीक है। चलिए देखिए, ये बाघ नदी के बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। बाघ नदी, बाघ नदी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एवं जो है आपकी कौन सी, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा जो है सबरी नदी बनाती है, उसी प्रकार ये बाघ नदी जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाघ नदी, और तो कुछ है ही नहीं। एक और नदी है किसकी, गोदावरी की सहायक नदी में एक और नदी है जिसका नाम है ताल पेरू नदी, ताल पेरू नदी। चलिए, तो ताल पेरू नदी के बारे में क्या क्या चीजें हैं, इनका अन्य नाम क्या है? मेरुल नदी, मेरुल नदी, इनका अन्य नाम क्या है? मेरुल नदी, या इसको क्या कहा जाता है? ताल पियर, ताल पियर नदी, ताल पियर नदी या मेरू नदी के नाम से जाना जाता है, ये अन्य नाम, ठीक है। उद्गम नंदीराज पर्वत, नंदीराज पर्वत, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा, यहाँ से इनका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। और विसर्जन, विसर्जन देखने को मिलेगा आपके कहाँ पर? चीता नदी पर, किसका? बीजापुर, बीजापुर कहाँ पर? चीता नदी, विसर्जन क्या है? चीता नदी पर। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको मैप में, आप देख सकते हैं ताल पेरू नदी, ये ताल पेरू नदी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके दंतेवाड़ा से। और दंतेवाड़ा से निकलकर आपको ये विसर्जन विसर्जन कहाँ से, कहाँ को देखने को? चीता नदी पर विसर्जन, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आप दिखाई दे रहा है गोदावरी का। और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र एक तो दंतेवाड़ा से निकलेगी तो दंतेवाड़ा रहेगा, और विसर्जन होगा कहाँ पर? बीजापुर में, तो ये बीजापुर है। तो बीजापुर एवं दंतेवाड़ा में इनका क्या है? प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो और तो कोई नदी बाकी नहीं रह गया है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी अन्य नदी भी है जिसको आप लिख सकते हैं,
छोटी छोटी अन्य नदियां भी है, उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अन्य नदियां हो सका गोदावरी, गोदावरी, अपवा तंत्र की, अपवा तंत्र की अन्य नदियां, अन्य नदियां जिनके बारे में ज्यादा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई हर गली मोहल्ले छोटे छोटे जगहों पर जो है अन्य नदी आपको नजर आएगी। छोटे छोटे अन्य बहुत सारी नदियां होती हैं, लेकिन हम उन प्रमुख नदियों की ही बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ अन्य नदियां हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए, एक है हिनार नदी, हिनार नदी। ठीक है, और हिन्नार नदी का अगर बात करें उद्गम, उद्गम हुआ है कांकेर से। कहाँ से उद्गम हुआ है? कांकेर। और इनकी विशेष बात क्या है, विशेषताएं क्या है? कि ये जो हिन्नार नदी है महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। तो ये याद रखिए, पहली बात है। दूसरी बात, एक है टूरी नदी। क्या है? टूरी नदी। छत्तीसगढ़ी में टूरी को, लड़की को क्या बोलते हैं भाई? टूरी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये क्या है? टूरी नदी। और इसका उद्गम आपको देखने को मिलेगा कांकेर से ही, भी इसका उद्गम है कांकेर से ही। केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, केशकाल घाटी कांकेर से उद्गम देखने को मिलेगा। और ये भी इनकी विशेष बात क्या है कि ये भी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की क्या है? सहायक नदी। तो ये याद रखिए। तीसरी बात, हथकुल नदी, हथकुल नदी। और हथकुल नदी के बारे में क्या क्या बातें हैं? तो इनका उद्गम, ये भी उद्गम आपके कांकेर केशकाल घाटी से हुआ है। केशकाल कांकेर से इनका उद्गम देखने को मिलेगा। और इनकी जो बातें हैं, इनकी विशेष जो बातें हैं, ये भी है कि ये दूध नदी में मिल जाती है। दूध नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, दूध नदी में मिल जाती है, ये बातें हैं। फिर और नदी है गोई देर नदी। ठीक है, कुछ कुछ डिफरेंट नाम है भाई। गोई देर नदी। और गोई देर नदी जो है उद्गम है अबुझमाड़ से, अबुझमाड़, नारायणपुर, इनका उद्गम हुआ है। ठीक है, और ये हालावाला के समीप जलप्रपात बनाती है। हांदावाड़ा, हांदावाड़ा पर जलप्रपात बनाती है। तो 4 नदी पढ़ चुके हैं। 5वीं नदी और है, गुवेल नदी, गुवेल नदी, गुवेल नदी। ये गोपापल्ली, दक्षिण बस्तर, टिकनपल्ली गोपापल्ली से उसका उद्गम है आपकी टिकनपल्ली, गोपापल्ली, गोपापल्ली, टिकनपल्ली, गोपापल्ली। कहाँ पर? बस्तर, बस्तर की टिकनपल्ली गोपालपल्ली नामक स्थान से इसका उद्गम है।
और ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। इसको मैं लिख देता हूँ गोदावरी तंत्र नहीं, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा दक्षिण की अन्य सहायक नदी। ठीक है, इसको मैं लिख चाहूंगा ये दक्षिण की अन्य सहायक या अन्य नदियां। ठीक है, क्योंकि हम दक्षिण में गोदावरी की बात कर रहे थे, इसलिए दक्षिण की अन्य नदियां के बारे में ये याद रखिए, ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी गोदावरी पढ़ रहे हैं तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए छठे नंबर पर बात करें तो एक है उसूर नदी। क्या है? उसूर नदी। और उसूर नदी कहाँ से निकलती है भाई साहब? बीजापुर से निकलती है, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से है? बीजापुर। इसका उद्गम कहाँ से है? बीजापुर से देखने को मिलेगी। और ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। फिर अन्य बात करें तो सिरोल नदी। ठीक है, सेलेरू, सेलेरू नदी। और ये नदी आपको नजर आएगी मलकानगिरी उड़ीसा। उद्गम उद्गम क्षेत्र है इनका मलकानगिरी। कहाँ से? उड़ीसा से इनका उद्गम हुआ है। चलिए, और ये सबरी की सहायक नदी है। ये है क्या है? सबरी की सहायक नदी। एक है पोटटेरू नदी, पोटटेरू नदी। और ये जो पोटटेरू नदी है इसका भी उद्गम मालकान मलकागिरी मलकानगिरी। ठीक है, उड़ीसा, मालकानगिरी उड़ीसा से है, ये याद रखिए। और ये सबरी की सहायक नदी है, ये भी किसकी? ये सबरी पढ़ रहे थे ना, सबरी की सहायक नदी। मांडेर नदी। चलिए, ये 8 हो गया। 9वां अगर बात करें, 9th, तो एक है आपका मांडेर नदी। बारसूर की से निकलती है। उद्गम स्थल देखा जाए, उद्गम कहाँ से होता है? बारसूर से। और इनका ये सहायक नदी है इंद्रावती की, इंद्रावती की सहायक नदी है, ये याद रखिए। एक है आपका नदी जिसका नाम है बेरुडी नदी, बेरुडी नदी। उस बेरुडी नदी का उद्गम क्षेत्र आपके बैलाडीला के समीप किरंदुल किरंदुल के समीप, बैलाडीला के पास, बैलाडीला के पास, किरंदुल के समीप बैलाडीला के पास। ठीक है, इंद्रावती की सहायक नदी, ये भी क्या है? इंद्रावती की सहायक नदी। तो ये याद रखिए।
एक है आपका भवरडी, भवरडी, भवरडिंग नदी। और भंवरडिंग नदी कहाँ से निकलती है? इनका उद्गम, उद्गम कहाँ से? कोंडा गांव से। चलिए, और ये इंद्रावती की सहायक नदी, इंद्रावती की सहायक नदी। याद रखिए भंवरडिंग की भी जो है एक और सहायक नदी है, जिसका नाम है जो है बोरोडा, बोरोडा। और ये जो बोरोडा है वो आमा बेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, आमा बेड़ा की पहाड़ी से ये आपको देखने को नजर आएगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बसकेल, बसकेल नदी। ये उद्गम देखा जाए तो कालाहांडी, कालाहांडी, और ये इंद्रावती की साइड, इंद्रावती की सहायक नदी है। चलिए, तो ये थी कुछ बातें नदियों को लेकर, दक्षिण की अन्य नदी। ठीक है, चूंकि हम दक्षिण के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो गोदावरी अपवातंत्र है उसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो दक्षिण की अन्य नदी हम देख सकते हैं यहाँ पर। पिनार नदी है, टूरी नदी है, हथकुल नदी है, कोयदेर नदी है, वेल नदी है, कुसूर नदी, सेलेरू नदी, पोटोई नदी, मांडे नदी, बेरोडी नदी, भवरटिंग नदी, भस्की नदी, ये सारी नदी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी नदी है, लगभग हम 35 से 40 नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो है दक्षिण में जितने हैं 35 से 40 नदियों के बारे में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका इंद्रावती वाला सॉरी, जो आपका गोदावरी अपवाह तंत्र आपका क्या हो जाता है भाई साहब? हो जाता है आपका समाप्त। और गोदावरी अपवाह तंत्र के बाद हम जो बातें करेंगे नेक्स्ट, वो कौन होगा? एक तो आपका इंद्रावती, सॉरी, आपका महानदी खत्म हो गया, गोदावरी भी खत्म हो गया। और आज क्या है, कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 5। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 5, पांचवा पार्ट है इसका ड्रेनेज सिस्टम। अब जो बच गया है वो कौन कौन सी है? एक तो है आपका, इसके बाद हम देखेंगे सोन अपवाह तंत्र, सोन नदी अपवाह तंत्र, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है महानदी अपवाह तंत्र, फिर गोदावरी अपवाह तंत्र, फिर आएगा आपका उसके बाद जो है तीसरे नंबर की जो है बड़ी अपवाह तंत्र सोन नदी अपवाह तंत्र। तो सोन अपवाह तंत्र पढ़ेंगे जो आपके छत्तीसगढ़ के उत्तरी दिशा में आपको देखने को मिलती है, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे सोन, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी, फिर हम पढ़ेंगे नर्मदा। ठीक है, तो 3 अपवाह तंत्र बाकी है। कोशिश करते हैं कि एक क्लास में ये फिनिश हो जाए, एक क्लास में खत्म हो जाए, और नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है ये 2 क्लास होगा। ठीक है, तो इतना याद रखिए आपका, ये 2 क्लास हो सकता है मे बी, जैसा भी है, क्योंकि क्लास में अगर मान के चलिए सोन और ब्राह्मी भी खत्म हो गए तो नर्मदा बचेगा, ये ज्यादा से ज्यादा हम उसको थोड़ा ज्यादा खींच लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब एक्स्ट्रा टाइम में हम उसको जो कवर करेंगे। तो सोन अपवाह तंत्र बाकी है, एक ब्राह्मी अपवाह तंत्र बाकी है। तो ये आपका पूरा का पूरा अपवाह तंत्र 1 से 2 क्लास में हो जाएगा। उसके बाद इनके साथ जुड़िए जो जल प्रपात है। अब नदी तो देख लिए, ठीक है, और नदी के बाद हम देखेंगे जलप्रपात वगैरह, फिर जलवायु वगैरह हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे मिट्टी वगैरह। ठीक है, और इस प्रकार से मिट्टी, जलवायु, उद्योग वगैरह देखते देखते निकल जाएंगे। ठीक है,
तो हमारी क्लास ऐसे ही चलते रहेगी। आप लोग जो है देखते रहिए हमारा क्लास, ठीक है, सीजी कंप्यूटर्स। और लाइक करिए भाई, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों को, और इस प्रकार आप देख पाएंगे हमारी क्लास। चलिए, तो हम आज की क्लास को हम यही रोकना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है बातें करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी चीजें हैं आप मैप के द्वारा ही समझिए, ठीक है। जो भी चीजें हैं, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने मैप बनाया है, ठीक है, तैयार किया है, आप भी अपने हिसाब से मैप बनाइए, आप भी तैयार करिए और इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए। ऐसे आप जब तक पढ़ेंगे तब आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और बातें करते हैं। चलिए। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे सोन अपवाद तंत्र, जो है ब्राह्मणी अपवाद तंत्र और नर्मदा अपवाद तंत्र, ये तीन बात है, तीनों की हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। थैंक यू, बाय, सब खैर।